ये हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया पर। दोस्तों, फील्ड एग्जीक्यूटिव लॉकडाउन खुलने के बाद, अभी नहीं, ठीक है। क्यों आप लोग अभी सोचोगे, ज़्यादातर बस एक ही कमेंट है, एक ही कॉल पे है, सर अभी तो लॉकडाउन है, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, ठीक है। इसीलिए अभी नहीं, आफ्टर लॉकडाउन खुलने के बाद आपका काम है। काम क्या रहेगा ये मैं बता दूंगा आपको। फील्ड एग्जीक्यूटिव काम रहेगा, यानी कि पहले ही आपको पता चल गया फील्ड में काम रहेगा। और ये जॉब वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बाइक अवेलेबल है। ओके, तो जो लोग भी बाइक है वो लोग अभी वीडियो को देखो। मेल कैंडिडेट ओनली फॉर, ओके। इसमें हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज वाले हिंदी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं इस जॉब को। सैलरी आपको 1 लाख रुपीज़ भी आपको मंथली मिल जाएगा इजीली। इसके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख रुपीज़ आपको इजीली मैं दे सकता हूँ। काम क्या रहेगा आपको ये सुन लो पूरा। अभी जो हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म से आता है कैंडिडेट, यानी दूसरे के रेफर से आता है, तो हम लोग पर कंपनी पे 10,000 देते हैं। लेकिन जो हमारी गणेश एजेंसी तरफ से डायरेक्ट जाता है तो उनको हम लोग एक कंपनी का 20,000 देते हैं, यानी कि डबल, ठीक है। आपको मंथली का अगर 5 कंपनी टाइप करके देते हो तो आपको 1 लाख रुपीज़ आ जाता है। अभी ये आप लोगों को ऊपर ऊपर से जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी नीचे से कैच करने का जैसे समझाता हूँ। देखो, यूनिक मैनेजमेंट मैन पावर सर्विस, ये हमारी कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का। हम लोग क्या करते हैं, खुद की कंपनी टाइप करते हैं। इसमें क्या रहेगा, 2 बेनिफिट होता है। एक लड़का को बेनिफिट होता है, दूसरा हम लोग को बेनिफिट होता है। लड़का लोगों को क्या बेनिफिट होता है, उनको फ्री में जॉब मिलता है, उसमें कोई भी उनको चार्जेस नहीं मिलता है। हमको क्या बेनिफिट होता है, हम लोगों को कंपनी पेड करता है, तो लड़का लोगों से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बेनिफिट हो जाता है। अभी आप लोगों का रोल क्या रहेगा, जो लोग भी कंपनी के टचअप पे रहते हैं, यानी कि कंपनी के टच पे रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं, वो लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं। पहले ही मैं बता दूंगा, आप लोग अगर दूसरे के सोर्स से आते हैं तो आपको वही काम का 10,000 एक कंपनी का मिलेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट मेरा थ्रू से आ रहे हैं तो 20,000 रुपीज़ एक कंपनी का आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जान लो, अपॉर्चुनिटी। आप लोग 5 कंपनी उधर भी ज्वाइन करवाना, 5 कंपनी इधर भी ज्वाइन कराना है। उधर कराओगे तो 50,000 ही आपको मिल रहा है, इधर कराओगे तो 1 लाख आपको मिल रहा है। लेकिन ज़्यादा लालच नहीं करना, अभी थोड़ा कम आ जाते हैं पहले हम, ठीक है। अभी आप लोगों को एग्जाम्पल, आपने एक ही कंपनी कराया है 1 महीने में, तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों मिलेगा, क्यों, हाँ उसका भी तो पैसा है, ठीक है। 20,000 आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि सर मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है। ये लॉकडाउन में किसी के पास भी पैसे नहीं है, ओके। आप अकेले ऐसा नहीं है, सभी लोगों का यही प्रॉब्लम है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक कंपनी दिलाएंगे, ठीक है। उसका भी आपको चार्जेस मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वो फ्री ट्रायल में चला जाएगा। आप लोग जब तक आपको एक कंपनी नहीं दिलाते हो तब तक आपको आईडी कार्ड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बुक नहीं है, फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्हाटएवर। क्यों है, ये यूट्यूब देखने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे हमारे पास, सर मेरे को फील्ड एग्जीक्यूटिव करना है, फील्ड एग्जीक्यूटिव करना है, सबके लिए आईडी कार्ड बनाऊंगा, यूनिफॉर्म सिला के दूंगा। तो कैंडिडेट चार्ज करेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं पेड करेगा, करेगा। लेकिन फिर भी तो अगर वो काम नहीं करेगा तो यूनिफॉर्म लेके चला जाएगा, आईडी कार्ड लेके चला जाएगा, बाद में वो आईडी कार्ड का मिसयूज़ करेगा। इन केस भगवान ना करे कुछ अगर हो जाता है तो फिर उनको कुछ नहीं बोलेगा, डायरेक्ट वो हमको फ़ोन करके बोलेगा तुम्हारा कैंडिडेट इधर क्या कर रहा है, ठीक है। अभी वो गला में या पॉकेट में या पर्स में कहीं भी आईडी कार्ड रखा हुआ है तो जाएगा। अभी उनका पूरा बैकग्राउंड अगर चेक करें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कुछ मिसयूज़ किया हुआ कैंडिडेट है तब हम लोग उस केस में फंस जाते हैं, ओके। इसीलिए अभी हमारी टीम ने ये चीज़ निकाला है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। फील्ड एग्जीक्यूटिव आप लोग कोई भी लोकेशन ऑल ओवर कर्नाटका कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का नियर बाय बहुत सारा वेयर हाउस होता है, कंपनी होता है। आप लोग उस कंपनी में जाके बोलना है कि सर यहाँ पे जो भी मैन पावर हो है, मैं ये मैन पावर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं एक वेंडर हूँ, यूनिक मैनेजमेंट तरफ से हमारी कंपनी चल रही है, वहाँ से आपको वाइटफील्ड लोकेशन से आपको मैन पावर मिलेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को करा के दो, ठीक है। एक कंपनी आपको एटलीस्ट करा के देना है, वो कंपनी होने के बाद आपको पूरा फैसिलिटी हमारे तरफ से मिलेगा, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपको मिलेगा। क्यों है, जब आप लोग एक कंपनी करा सकते हैं तो आपको 5, 10, 20 कराने में
देरी नहीं है। और ये टारगेट आपको 1 से 2 मंथ ही रहेगा, ये चीज भी आप लोग सुन लो, 1 से 2 मंथ ओनली टारगेट रहेगा, उसके बाद कोई भी टारगेट नहीं रहेगा। आप कितना भी कराओ आपको फिक्स सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्यों हम लोग बस एक्सपीरियंस देखते हैं आप लोगों का। 1 मंथ आपने अगर अच्छा से किया तो 1 मंथ तो कैसे कैसे हो ही जाता है, ज़्यादा टेंशन लेते हो तो हो जाता है। सेकेंड मंथ भी आपका अगर हो जाता है तो इसका मतलब आप लोग खुद से अपना मन से काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए 3rd मंथ से आपको कोई भी टारगेट नहीं रहेगा, आराम से आप लोग जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीना तक टिकना है, 2 महीने में 10 कंपनी दिलाना है, 10 कंपनी दिलाने के बाद अगला 3 महीने से 1 कंपनी भी दिला, तब भी आपको उतना सैलरी मिलता ही रहेगा। क्यों है, अभी ये भी आप लोग सोच लो, जब आप लोग सीरियस हो तभी ना मैंने आपको फिक्स सैलरी रखा है। तो आपका जो भरोसा मैंने किया वो भरोसा तोड़ना नहीं है। मैंने तो मजाक में बोल दिया कि आप एक कंपनी कराओ, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो ड्यूटी है वो आपका ड्यूटी खुद देखना है, ठीक है। ये नहीं कि बोलने का मौका दो मेरे को, कभी भी बोलने का मौका मत देना। तुम लोग खुद से अपना मन से अच्छा से काम करो। मैं 5 बोला हूँ, कभी कभी ट्राई करो 7 कंपनी 10 कंपनी दिलाने के लिए, तो आपको बोनस भी मिलेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस भी मिलेगा। अभी 5 कंपनी का 1 लाख मिल रहा है, 10 कंपनी दे रहे हैं तो 2 लाख मिलेगा। अभी ये मत सोचो कि वो पैसा कौन देगा, हमारा जो फाइनेंशियल टीम है जो पैसे इन्वेस्ट करता है वो लोग आपको चार्जेस देगा, लेकिन वो भी आपको मेरा तरफ से मिलेगा, उसके लिए भी आप टेंशन मत लो, ओके। उस चेक पे सिग्नेचर मेरा ही रहेगा, लेकिन वो मनी दूसरा का तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन पैसा तो आपको मैं ही दे रहा हूँ, उसके लिए आप टेंशन मत रहो। अभी काम आपको समझ में आ ही गया होगा। जितने भी कंपनी में वेयरहाउस है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का भी रहेगा। आप लोग कोई भी लोकेशन, जिगनी, पिनिया और भी जितने भी है, होसूर तमिलनाडु, वाइटफील्ड, बेंगलोर में हो गया पिनिया, मादकनाली और भी ऐसे यशवंतपुर, जितने भी लोकेशन में जॉब चल रहा है, जितने भी लोकेशन से आप लोग देख रहे हैं, अनलिमिटेड ज्वाइनिंग है, ठीक है। लेकिन ज्वाइनिंग वही लोगों का सक्सेसफुली होगा जो लोग एक कंपनी ला के दिलाएंगे, उसके बाद ही उनको सब फैसिलिटी मिलेगा। 1 कंपनी जब तक नहीं दिला रहा है तब तक ना कॉल करो ना कुछ करो, बस आप लोग तैयारी करो, ठीक है। तैयारी कैसे करो, जाओ कंपनी बात करो, पूरा फाइनल हो जाता है फिर मुझे कॉल करो कि सर मैंने एक कंपनी बात करके रखा हुआ है, आप आ जाओ बात करने के लिए, मीटिंग के लिए, तब मैं आके बात कर लूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ जाके बात करोगे, पूरा डिसीजन लोगे, सब कुछ बात करके फाइनल करके बाद में मुझे बुलाओगे, मैं आऊँगा फाइनल मीटिंग के लिए, ओके। कितना सैलरी क्या है, कितना मिल रहा है उसको भी चेक करो, प्लस क्रॉस कनेक्शन चेक करो। जैसे कि कैंडिडेट बहुत सारा वहाँ पे काम करता है तो वो लोग से पूछो कि भाई सैलरी कितना मिल रहा है। अभी वो लोग बोल रहा है कि सर 17,000, कंपनी वाला बोल रहा है कि 18,000, तो इसका मतलब 1,000 का मार कर रहा है। तो वो चीज़ क्रॉस चेकिंग कर लो, फिर कंपनी को बोलो सर ये लड़का लोग को तो आप 17,000 दे रहे हैं, फिर आप 18,000 बोल रहे हैं, तब फिर वो चीज़ कुछ बताएगा क्यों उधर से कम मिल रहा है। हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा खा रहा है पैसा, तो ऐसा है, खाता है, इतना नहीं खाता वो मुझे भी पता है, ठीक है। जितना सैलरी बोल के घुसाया जाता है उतना सैलरी तो देना ही पड़ता है। कटेगा तो रूम का कटेगा, क्यों 18,000 वो दे रहा है कंपनी वाला, अभी कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है 17,000, क्यों दे रहा है, रूम लिया होगा इसीलिए 1,000 रुपीज़ कटा है। तो ये सब चीज़ से आपको मिसगाइड नहीं होना, पूरा जानकारी लेके अच्छा से उसके बाद आप मुझे कॉल करना है कि सर मैंने एक कंपनी देख के रखा है, इस कंपनी में चलो बात करते हैं। कोई भी लोकेशन होने दो, मैं आने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आप लोग उसके लिए टेंशन मत लो कि सर आप बेंगलोर में हो, वाइटफील्ड में हो, वाइटफील्ड से जिगनी आ सकते हो, आ सकता हूँ, ठीक है, क्यों नहीं आ सकता हूँ। आप लोगों के लिए यही काम है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हो जाता है कंपनी का, उसके बाद ही इमीडिएटली आपको नेक्स्ट डे आपको बोलने का भी जरूरत नहीं है। आप लोग ऑफिस में आकर पूरा प्रोसीजर फॉलोअप करो, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जैसे कि आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो काम किए हुए थे लास्ट उसका डिटेल्स दो, बैंक स्टेटमेंट दो 6 महीने का, आपने किधर काम किया नहीं किया, उसका आईडी कार्ड का जेरॉक्स दो। ये सब का पूरा डॉक्यूमेंट आने के बाद आपको फील्ड एग्जीक्यूटिव के लिए हमारे तरफ से आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा और फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यूनिफॉर्म दिया जाएगा, आईडी कार्ड दिया जाएगा, टैग दिया जाएगा, ड्रेस कोड दिया जाएगा। ये सब फैसिलिटी के साथ साथ आपको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए 20,000 रुपीज़ अमाउंट भी दिया जाएगा, ओके। तो ये सब चीज़ आपको मिल जाता है। 20,000 इसलिए दे रहा है ताकि आपने जो पहली कंपनी दिलाया है
उसके लिए आपका जो खर्चा हुआ है प्लस आने वाले जो खर्चा है 1 मंथ में, उसको भी लेके आप रिकवरी करके चल सकें। उसके बाद जैसे ही आप और 4 कंपनी दिलाएंगे 80,000 का चेक रेडी रहेगा। आपको इमीडिएटली जैसे ही कंपनी एग्रीमेंट होता है आप अपना अमाउंट लेते रहो, जैसे एग्रीमेंट होता है आप एग्रीमेंट का चेक लेते रहो। और एक चीज थोड़ा अच्छा क्या करोगे, देखो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जाते हो, ठीक है, अभी मुझे तो पता नहीं रहेगा क्यों इतने सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कराते रहेंगे। अभी इसमें से बहुत सारे लोग कराएंगे, बहुत सारे लोग नहीं कराएंगे। जो भी कराएंगे उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो आप लोग जब भी कॉन्ट्रैक्ट कराते हो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बनता है। क्यों है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है आपकी जानकारी से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला आपको जानता है, कंपनी वाला, तो आपका जो इज्जत है वो इज्जत कभी भी खराब नहीं होना। इसीलिए क्या करना, 10-12 लड़के ऐसे लेके आओ जो कि वो कंपनी में पर्टिकुलर काम करे। आपको पता होगा कि ये कंपनी में करने के लिए ये लड़के अच्छे हैं तो वो लोग करेंगे, तो वैसे ही लड़के लाके घुसा दो एक ही बार में। एग्रीमेंट साइन हुआ, लड़के लाके घुसा दो। नहीं तो कभी कभी कंपनी वाला बोलता है कि तुम 10 लड़का डालो उसके बाद एग्रीमेंट देंगे, तो उस केस में भी आप लोग क्या करो, वैसे लड़के लेके आओ जो लोग वो कंपनी में काम करे, तो लाके डाल दो। अभी कंटिन्यू हो गया, लड़का भी काम कर रहा, हम लोगों का अटेंडेंस स्टार्ट हो गया, एग्रीमेंट भी हमारे हाथ में आ गया। तो इस केस में क्या होता है, रिलेशन थोड़ा अच्छा होता कंपनी के साथ, तो वो लोग बोल नहीं सकता है कि ये भाई तुम अभी तक लड़का नहीं डाला, नहीं डाला, नहीं डाला, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट जब भी करा रहे हैं 5-10 लड़का स्टॉक में रखो अपने हाथ में, जाके डालो, उसमें 10 लड़के डाल दिए बस, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओ वो कंपनी के लिए और आपको देखना नहीं है। उसके बाद जो हमारे हायरिंग टीम होता है, HR टीम, वो लोग उस कंपनी का हैंडओवर लेगा। मिनिमम 20+ आदमी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि 4 लड़के लाओ, 10 लड़के लाओ, 12 लड़के लाओ, 18 लड़के लाओ, ऐसा नहीं। मिनिमम 20 से ज़्यादा, ये नहीं कि 20 भी है तो भी नहीं, ठीक है, 20 से ज़्यादा लेना। क्यों, आपको 20,000 रुपीज़ ऐसे नहीं मिल रहा है, आप 20 कैंडिडेट के लिए मुझे कंपनी दिलाना है, तभी आपको 20,000 पर पर्सन पे ये मिल रहा है आपको। अब आप लोग बोलोगे सर मैंने 100 कैंडिडेट का दिला दिया तो मुझे 1 लाख रुपया देता, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। क्यों, देखो इसमें आपको बेनिफिट रहेगा फ्यूचर में, आप जितना भी कंपनी दिलाओगे। 2 मंथ में आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि टारगेट रहता है, 3rd मंथ से कोई भी टारगेट नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है कि जो भी आपने 5-10 कंपनी दिलाया और 10 कंपनी का एरिया सुपरवाइजर मैं आपको बना देता हूँ। क्यों, ताकि आप लोग वो कंपनी के सराउंडिंग करते रहो। 10 कंपनी भी इधर नहीं है, आपने जो मेहनत किया 10 कंपनी दिलाने के लिए, आप लोग नहीं चाहोगे कि वो कंपनी डूब जाए, तो इसीलिए 10 कंपनी का आपको हैंडओवर दिया जाएगा, आपको फिक्स सैलरी कर दिया जाएगा और उसमें आप लोग 10 कंपनी बस घूमते जाओ। कोई भी मैन पावर का कमी है या ज़्यादा है या और लड़के डालना है, तब उस केस में आप लोग हमारे हायरिंग टीम के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं, कुछ भी और प्रॉब्लम है दूसरा सुपरवाइजर रहेगा कंपनी के साथ, उसके साथ बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डेटा दूंगा। लेकिन ये सब कब, जब आप लोग कंटिन्यूस काम करेंगे तब। अभी बस आपको इतना ही टारगेट है, आपका इतना ही लक्ष्य है कि आप लोग एक कंपनी एटलीस्ट बात करके दिलाओ, दिलाने के बाद आपको ये सब फैसिलिटी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहेगा कॉल करके पूछ सकते हो मुझसे, कभी भी फोन चालू रहता है। जो आपको 9888626296 नंबर है उसमें आपको कॉल करना है 10 से 2 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, ओके। इसमें आप लोग कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।